हेलो एवरीवन, मैं हूं एसकेसी और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 84। और आप अपने बुक में देखिए कि ये क्वेश्चन जो है आपके बुक से कौन से क्वेश्चन से मैच करते हैं, है ना। आइए तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं अपने बुक में। देखिए, असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल accounts stood at 6 lakh, 5 lakh and 4 lakh respectively on 1st April 2020. They share profits and losses in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest on capital at the rate 8% per annum and salary to Chaman and Dholu कितना दिया हुआ है at the rate 7,000 per month and 10,000 per quarter respectively as the provision of the partnership did. Dholu's share of profit excluding interest on capital but including सैलरी, मतलब ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सक्लूड है, और इसमें सैलरी क्या है, इंक्लूड है ना। इज ग्रांटेड एट अ मिनिमम ऑफ 1,10,000 पर एनम। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1,10,000 में हमें यहाँ पर क्या करना है, सैलरी को हटा देना है और इसमें जो मिनिमम गारंटी है वो पता चल जाएगा। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय असगर। तो जो भी डेफिशिएंसी कमी आएगी वो असगर यहाँ पर देगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 4,24,000। तो ये एंड का प्रॉफिट है, तो हमें यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4,24,000। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट, ये दिए गए हैं 4,24,000 रुपीज। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कितना निकलता है सभी का पता कर लेते हैं। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो है 4:2:3। शेयर ऑफ प्रॉफिट ये दिए गए हैं 4:2:3। तो सबका पता कर लेते हैं। जैसे पहले निकालेंगे असगर का, बहुत ही आसान है। तो 4,24,000 असगर का जो पार्ट है लिखेंगे और अपॉन 9 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है 4:2:3 दिया हुआ, तो 4:2:6:3:9। फिर दिखाएंगे। अच्छा, मैं सारे को लिख देता हूँ, आंसर एक ही बार निकालेंगे। चमन का, चमन का तो चमन का जो पार्ट है कितना है, वो है 5 लाख। सॉरी, वो तो कैपिटल है, मतलब ये जो पार्ट है उसका 2 है, तो इसी 4,24,000 का है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान और भी देनी है, क्योंकि देखिए हम अभी जो ये निकाल रहे हैं ये नेट प्रॉफिट पे निकाल रहे हैं। कहने का मतलब हमें तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आएगा हमें उस पर ये शेयर ऑफ प्रॉफिट लगाने। ठीक है, हालांकि यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और यहाँ पर क्या है, सैलरी भी है। तो ये दो चीज़ नहीं होता तो हम डायरेक्टली वैसे कर सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम मिटा लेते हैं। तो पहले हम डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यहाँ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट नहीं है। तो जो भी हम डायरेक्टली तभी निकाल सकते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, है ना। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर मैं एक जगह कर देता हूँ, जगह बना देता हूँ ढोलू। यहाँ निकाल लेते हैं IOC। तो IOC हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जैसे कितने लगाने हैं, 8%, है ना। तो जैसे चमन का, तो चमन का 8% कितना हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। एट मल्टीप्लाई 6 लाख डिवाइडेड बाई 100, ये आ जाएगा 48,000। 48,000 असगर का। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका हो गया, असगर का। फिर निकालेंगे चमन का। आप चाहे तो वर्किंग नोट में भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो 5 लाख का कर देंगे 8%, 40,000। फिर देखिए ढोलू का, ढोलू का कितना कैपिटल है, ढोलू का यहाँ पे कैपिटल दिया गया है 4 लाख। अगेन नहीं, तो 4 लाख तो अमाउंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर निकालते हैं 4 लाख का 8% और डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना आ जाएगा 32,000। 32,000 है ना।
ये हो जाएंगे यहाँ पर 0 0 0 8 2 10 4 4 8 3 11 1 12। ये हो गए 1,20,000 है ना। 4 4 8 3 11 1 12 1,20,000। अब यहाँ पर बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट ये तो नहीं है क्योंकि इसमें क्या है, एक तरह से साफ क्वेश्चन में लिखा गया था सैलरी शामिल है। मतलब इस अमाउंट में क्वेश्चन में जो लिखा गया है, आपको मैं बता दूं, इसमें जो लिखा गया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसमें सैलरी शामिल है। तो हमें पहले इसमें सैलरी हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सैलरी निकाल लें चमन का और ढोलू का। तो चमन का सैलरी कितना हो 4,000, फिर पर क्वार्टर लिखा गया है 10,000 किसका, ढोलू का। तो इससे आप 4 मल्टीप्लाई कर देंगे कि क्वार्टर मतलब हो गया 3 मंथ, तो 4 बार आप निकालते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा हम टोटल करते हैं कितना हो जाएगा, 4 और 8 4 12, ठीक है। तो इसको है ना, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं 1,20,000 प्लस 84,000 प्लस 40,000 कितना आ जाएगा 2,44,000। और इसे हम माइनस कर लेंगे 4,24,000 में से, कितना आ जाएगा 1,80,000। तो 1,80,000 हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इससे हम निकाल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। तो 1,80,000 इसका पार्ट क्या है 4/9। फिर लिखेंगे आप 1,80,000 इसमें आप करेंगे 2/9। फिर इसमें आप करेंगे 1,80,000, इसमें कितने हो जाएंगे 3/9। तो अब देख लीजिए कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट सभी का कितना आता है ना। चलिए अब इसमें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 1,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और इसे आप डिवाइड कर देंगे 9 से, ये कितना आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 80,000, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद देखिए हम निकालेंगे चमन का। तो इसका कितना हो जाएगा 1,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और डिवाइड कर देंगे 9 से, कितना आ जाएगा 40,000। तो यहाँ लिखेंगे 40,000, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ढोलू का। तो ढोलू का 1,80,000 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 9 से, कितना आ जाएगा 60,000। चलिए तो ये हो गया सारे का शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। तो कितने कितने हैं 80,000, उसके बाद कितने हैं 40,000, उसके बाद फिर कितने हैं 60,000, ठीक है। अब देखिए मिनिमम गारंटी यहाँ पर आपको देखने हैं किसे दिए गए हैं। मिनिमम गारंटी जो है ढोलू को दिया गया है, कितने का 1,10,000। लेकिन इसमें क्या है, एक तरह से सैलरी इंक्लूड है, तो सैलरी को हमें हटाना पड़ेगा। इसमें सैलरी इंक्लूड है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है सैलरी इसमें इंक्लूड है। ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शामिल तो नहीं है, लेकिन सैलरी इंक्लूड है। अच्छा अब सैलरी तो यहाँ पर ये चमन का भी है, ये आपको ध्यान देना है। सैलरी तो यहाँ पर चमन का भी है, तो चमन का सैलरी आपको नहीं, यहाँ बात हो रही है ढोलू का, तो सिर्फ आप ढोलू का हटाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस आप कर लेंगे 40,000, ठीक है। ये एक और जीरो हो गया, 11 में से 4 गया तो 7, कितना आ गया 70,000। तो ये मिनिमम गारंटी 70,000 किसे दी गई है, ढोलू को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे 70,000, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर 60,000 उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है, तो इसे और कितना मिलना होगा 10,000। तो ये कौन बोर्न करेगा, ये बोर्न करेगा असगर, साफ लिखा गया क्वेश्चन में सिर्फ असगर, है ना। तो असगर यहाँ पे बोर्न करेगा, तो यहाँ पे आप माइनस कर लेंगे 10,000। तो इसे आप शेयर ऑफ प्रॉफिट में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक पार्टनर तो शेयर प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्ट माइनस करें। तो ये कितना आ जाएगा 70,000, और चमन का कितना पार्ट हुआ 40,000, ठीक है। तो ये हो गए सारे 70,000, 40,000 और उसका ढोलू का पार्ट कितना है 70,000। अब आप यहाँ टोटलिंग कर लें 4,24,000 और इधर से भी कर लेंगे 4,24,000। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया, दैट इज क्वेश्चन नंबर 84, है ना। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 85। चल तो देखिए क्वेश्चन नंबर 85।
द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया भानु एंड चंद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कितने दिए गए हैं रुपीज 80,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। मतलब ये एडजस्टमेंट प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो आलिया एंड चंद वेर इंटाइटल्ड अ सैलरी ऑफ 1500 ईच पर मंथ। भानु वाज इंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन कितने दिए गए हैं 4000। भानु एंड चंद हैड ग्रांटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया। तो यहाँ पर भानु और चंद ने दोनों ने गारंटी दिया है और गारंटी कितने का है 35,000 और किसे मिलने वाला है आलिया को। एनी डेफिशिएंसी टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चंद। तो जो भी कमी आएगी वो यहाँ पर भानु और चंद उसे बोर्न करेगा और इक्वल रेशियो में साफ लिखा गया है। यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री बनानी है और फॉर द अबव एडजस्टमेंट इन द बुक ऑफ द फॉर्म शोइंग वर्किंग क्लियरली। चलिए ये CBSE सैम्पल पेपर के क्वेश्चन में आए हुए थे 2018। तो देखिए इसके लिए आपको पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाने होंगे बिल्कुल पहले की तरह, है ना। और फिर देखना होगा कि कौन अमाउंट डेबिट होता है कौन अमाउंट क्रेडिट होता है और उसके क्या था 80,000। तो यहाँ लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक। रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक इसे हमें वापस लेना है। अच्छा कितने का प्रॉफिट है 80,000 का। तो 80,000 का प्रॉफिट है यहाँ पे लिखेंगे 80,000 और वो भी किस रेशियो में हमें वापस लेना है 3:3:2 है ना। इस रेशियो में हमें वापस ले लेना है। अब यहाँ पर फॉर्म को क्या हो जाएगा ये अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा लिखेंगे 80,000 ठीक है। और यहाँ पर आलिया का अमाउंट कितना बनता है रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। जैसे आलिया 80,000 इंटू करेंगे 3/8। फिर यहाँ पर दिखा देते हैं भानु का और फिर चंद का। तो 80,000 इंटू शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका कितना है इसका भी वही सेम है 3/8 और चंद का 80,000 इंटू 2/8 कर लेंगे और देख लेते हैं कि इन सभी का प्रॉफिट जो है कितना आता है। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं आलिया का 80,000 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड कर देंगे 8 से कितना आ जाएगा 30,000 ठीक है। उसके बाद देखिए भानु का। तो भानु का भी सेम हो जाएगा लिखेंगे 30,000 चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए चंद का। तो चंद का यहाँ पर लिखेंगे 80,000 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड कर देंगे 8 से कितना आ जाएगा 20,000 ठीक है। तो देखिए तो ये सभी का प्रॉफिट हो गया। अब इसे हमें क्या करने होंगे वापस ले लेना है इसे। तो 30,000 यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड में, यहाँ भी 30,000 लिखेंगे डेबिट साइड में और 20,000 यहाँ पर चंद में डेबिट साइड। ये हो गया। अब जो चीज़ नहीं मिला है उसे हम दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या नहीं मिला था आलिया चंद सैलरी 15,000 ईच पर मंथ। तो यहाँ पर आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जैसे 1500 में मल्टीप्लाई कर ले 12 से कितना आ जाएगा 18,000 है ना। 18,000 किसका किसका आलिया और चंद का। तो यहाँ लिखेंगे सैलरी टू बी गिवन आलिया और चंद को यहाँ मिलने वाला है ना। 18,000 क्रेडिट करेंगे, यहाँ भानु को नहीं मिलेगा चंद को है ना। तो भानु का ये खाली रहेगा, इसमें करेंगे 18,000 और 18,000 और 18,000 ये दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 36,000। तो जो कि फर्म का डेबिट साइड में जाएगा। ये हमेशा ख्याल रखना है, इधर जो क्रेडिट होगा उधर डेबिट हो जाएंगे और इधर जो डेबिट होंगे वो उधर क्रेडिट हो जाएगा। चलिए भानु वाज एंटाइटल्ड फॉर अ कमीशन कितना है 4,000। तो इसे कमीशन दे देंगे, कमीशन टू बी गिवन, कमीशन टू बी गिवन ठीक है। तो कमीशन किसे मिलेगा
यहाँ पर कमीशन मिलेगा भानु को, कितने का, 4000। तो यहाँ पर हम दिखा देंगे 4000। चलिए, तो इधर वाला ये सारा खाली होगा और ये भी फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, कमीशन भी हो गया। भानु एंड चंद हैड ग्रांटेड अ मिनिमम प्रॉफिट। अब तो देखिए यहाँ पर जो मिनिमम प्रॉफिट है इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट टू बी गिवन, कितना दिया जाना है, यहाँ पर मिनिमम प्रॉफिट साफ लिखा गया है 35,000। 35,000 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 35,000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हेलो हेलो हेलो, अब यहाँ पर जो है राइट प्रॉफिट हमें दे देंगे, तो लिखेंगे ऐसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसे, और इधर से कितने हो जाएंगे 80,000, इधर से कितने हो जाएंगे अगेन 80,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 80,000 अमाउंट को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, किस रेशो में, इस रेशो में, सॉरी 40,000 को ही हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो टोटल हो गया, ठीक है। तो ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ आलिया को मिनिमम गारंटी कितना दिया गया था, 35,000। तो 35,000 पहले तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कितना है 15,000, कितने से कम गया, तो डेफिशिएंसी यहाँ पर लिख लेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ आलिया। तो कितना हो जाएगा 35,000 में माइनस कर लेंगे कितने को, 15,000, कितना आ जाएगा 20,000, ये अमाउंट आ रहा है ना। तो ये 20,000 की क्या हो गई, यहाँ पर कमी होगी, तो मतलब इसे 20,000 अभी मिलेगा, 20,000 इसे मिलेगा आलिया को। कौन बोर्न करेगा, भानु एंड चंद। तो यहाँ पर दिखा देता हूँ, बोर्न बाई भानु एंड चंद, किस रेशो में, 1:1। मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया गया है 1:1। तो निकालते हैं, जैसे कि एक का निकालेंगे तो दोनों का पता चल जाएगा, दोनों का क्योंकि सेम है। 20,000 इंटू 1/2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10,000, सिंपल। तो ये 10,000 हो गया। अब इस 10,000 को लिखेंगे, ठीक है। इस 10,000 को हम लिख लेंगे भानु के कॉलम में, तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी 10,000 माइनस दिखा देंगे। चलिए अब टोटलिंग कर लेते हैं सभी को, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा देखते हैं। इधर से 20,000, इधर से कितने हो जाएंगे 18 + 10 28 में से 10 गया तो 18। फिर इधर भी आप टोटलिंग करेंगे तो इस वाले में कितना आ जाएगा, इधर 30,000, ये दोनों को जोड़ के कितना 19 में से 10 गया तो 9,000। फिर इधर जोड़ लें 30,000, सॉरी इसमें नहीं लिखेंगे, इसमें आप नेट इफेक्ट लिखेंगे, इसमें करेंगे 30,000, इनको जोड़े तो ये कितने हो जाएंगे 8 5 13 1 2 33 और 20 53,000। अब यहाँ पर आप दिखाएंगे नेट इफेक्ट, ये क्या हो गया, ये आप लिख सकते हैं टोटल, ठीक है। तो नेट इफेक्ट में देखते हैं कितना आता है, इसमें किधर बढ़ रहा है, इधर कितने से बढ़ रहा है 23,000, ठीक है। उसी के जस्ट नीचे लिख लेंगे 21,000। इन दोनों में आप देखें तो इन दोनों में कौन बड़ा है 20,000, तो यहाँ पर 2,000 जो है आप यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो ये हो गया। तो कहने का मतलब इसे भी मैं समझा दे रहा हूँ, भानु यहाँ पर अमाउंट को डेबिट करेगा, चंद भी डेबिट करेगा। 21 + 2 कितने हो गए 23,000। फिर आलिया को ये अमाउंट जो है मिलेगा, टोटल 23,000, ठीक है। अब ये जनरेटिव में दिखा देता हूँ, तो लिखेंगे भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंद कैपिटल अकाउंट डेबिट,
फाइनली अमाउंट किसे मिलेगा? टू आलियाज कैपिटल अकाउंट। तो कितने हो जाएंगे? इधर आप लिखेंगे 23,000, इसमें लिखेंगे चंद वाले में कितना है? 2,000, और इसमें आप लिख लेंगे 21,000। या आप लिख लेंगे नरेशन बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइडेड टू आलिया, प्रोवाइडेड टू आलिया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 85 भी कंप्लीट हो गया। आप नया एडिशन वाले देख ले कि ये क्वेश्चन आपके किस बुक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। और आप अपने बुक में देखिए कि ये क्वेश्चन न्यू एडिशन वाले में, खासकर 2024 वाले में कौन सा क्वेश्चन से मैच करता है। तो अब मैं कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप लोग अपने बुक में देखिए। अजय, विनय एंड चेतन वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग सैलरी ऑफ 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। तो पर क्वार्टर मतलब हो गया कि यहाँ पर 4 से आपको मल्टीप्लाई करने हैं, तो इससे क्या हो जाएंगे? साल भर के निकल जाएंगे। और दोनों के लिए, अजय और विनय दोनों के लिए। चेतन वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000, विनय वाज गारंटीड अ प्रॉफिट, इसे दिया गया है 50,000 पर एनम। तो विनय को यह गारंटी मिली है 50,000 पर एनम। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर दिए गए हैं 1,50,000 विच वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशियो ऑफ इतना। तो इसे डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर कर दिया गया है 2:2:1 के रेशियो में, बट करना कितना था? 3:3:2 के रेशियो में। तो ये रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जिसे हमें वापस ले लेना है। विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो मतलब ये इस लाइन का मतलब हो गया कि जो सैलरी, कमीशन, ये सब बिना दिए हुए ही प्रॉफिट ले लिया गया। फिर यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है और रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट टू बी टेकन बैक, बिल्कुल पहले की तरह। अच्छा, कितने का प्रॉफिट है? ये प्रॉफिट है 1,50,000 का। तो यहाँ फर्म में हम क्रेडिट में दिखा देंगे 1,50,000। अब देखिए 1,50,000 ये तो हमने वापस ले लिया है ना। दूसरी बात, यहाँ पर किस रेशियो में दिया गया था? 2:2:1। इसी रेशियो में हमें वापस लेना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इसे 2:2:1 के रेशियो में ही वापस लेना है। अब देखिए यहाँ पर 1,50,000 का अगर हम 2:2:1 के रेशियो में वापस लेंगे तो कितना आएगा? जैसे अजय का, तो देखते हैं 1,60,000। इन द सेम वे रेशियो जो है विनय का सेम है, तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे 60,000 रुपीज़, और 1/5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5×3 जा तो 30,000 रुपीज़। ये प्रॉफिट जो है वापस ले लिया गया। ठीक है, अब देखिए, बट प्रॉफिट देना कितना था? 3:3:2। तो वो तो डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त जो भी आएगा तो हमें उस रेशियो में दे देंगे, मतलब वो रेक्टिफाइंग प्रॉफिट होगा। अब जो चीज़ नहीं दी गई है, जैसे सैलरी, तो सैलरी नहीं दी गई है तो उसे हम क्या करेंगे? वापस दे देंगे। तो सैलरी कितने का था? 2,000 पर क्वार्टर टू अजय एंड विनय। तो लिखेंगे सैलरी टू बी गिवन, सैलरी टू बी गिवन कितने कितने का था? देखिए क्वार्टर में लिखा गया है कितना? 2,000 पर क्वार्टर, मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8,000 और 8,000 किसे किसे मिलने हैं? अजय एंड विनय को। तो आप लिखेंगे 8,000 और यहाँ भी आप लिख देंगे 8,000। टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा? ये हो जाएंगे 16,000, जो कि फर्म यहाँ पर ये एक्सपेंसेस बनेगा, है ना। उसके बाद देखिए, चेतन वाज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ ₹8,000, है ना। तो चेतन यहाँ पर जो है इंटाइटल हो गया है कमीशन कितने का? 8,000 रुपीज़। तो 8,000 रुपीज़ जो है कमीशन हम चेतन को दे देंगे। तो देखेंगे कमीशन टू बी गिवन, कमीशन टू बी गिवन, ठीक है, कितने का है कमीशन? तो कमीशन जो है यहाँ पर 8,000 देना है, किसे? वो भी चेतन को। तो यहाँ पर लिखेंगे 8,000, ठीक है, ये हो गया चेतन को कमीशन 8,000 रुपीज़। चलिए उसके बाद देखिए चेतन को कमीशन मिल गए। विनय वाज ग्रांटेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जैसे कि विनय मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी, तो इसे मिनिमम गारंटी कितना मिला है? दैट इज 50,000 पर एनम, 50,000 रुपया।
है ना। ये 50,000 रुपया जो है मिनिमम गारंटी मिला है विनय को। अच्छा, ये कौन देगा मिनिमम गारंटी? यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है। जब कुछ ना लिखे तो आपको यही मान के चलना है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था वही देगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है कि कौन बोर्न करेगा, तो वही एग्जिस्टिंग पार्टनर मान के चलेंगे और वो भी जो पुराना रेशियो था उसी में हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब विनय का जो गारंटेड प्रॉफिट है 50,000, तो कौन कौन दे देगा? अजय एंड चेतन। अजय एंड चेतन मिलके इसे देगा। चलिए, तो कमीशन का पार्ट भी हो गया। तो यहाँ पर 16 लिख दिया। अब यहाँ पर ये 8 ये प्लस आ जाएंगे कमीशन का पार्ट, ये भी फॉर्म के लिए खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं टोटल कितना निकलता है। जैसे सारा चीज़ खत्म हो गया, एक बार आप चेक कर लीजिए। हाँ, सारा चीज़ खत्म हो गया। तो यहाँ पर 1,50,000 आप लिखेंगे टोटल में, 1,50,000। इधर भी आप लिख लेंगे 1,50,000। अब देखिए यहाँ पर 16,000 एंड 8,000 कितने बन जाएंगे? 24,000। तो 1,50,000 में 1,50,000 में आप क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कितने को? 24,000 को। कितना आ जाएगा? 1,26,000। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1,26,000। यही है रेक्टिफाइड प्रॉफिट, यही है रेक्टिफाइड प्रॉफिट। इसी रेक्टिफाइड प्रॉफिट को हमें बांटना है। तो लिखेंगे राइट प्रॉफिट टू बी गिवन, राइट प्रॉफिट टू बी गिवन। ठीक है, किस रेशियो में देना है आपको ध्यान रहना चाहिए। ये पहला जो रेशियो था हमें उसी में देना है, 3:2। कभी कभी रेशियो सेम होता है दोनों का, रेक्टिफाइड का और रॉन्गली का, तो हमें उसी में देना है। लेकिन यहाँ पर जो राइट था रेक्टिफाइड था, हमें उसी में देंगे 3:2। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपको वर्किंग नोट भी दिखाते चलता हूँ। जैसे अजय का ये सब मैं निकाल रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो रेक्टिफाइड में निकला है। तो 1,26,000 इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और अपॉन 8 कर देंगे। आंसर मैं एक ही बार निकालूंगा। जैसे मैं पहले वर्किंग नोट सबका लिख देता हूँ। विनय, तो विनय का भी पार्ट जैसे 1,26,000, इसका भी पार्ट है 3/8 करेंगे। ठीक है, और विनय के बाद फिर किसका है? चेतन। तो चेतन का यहाँ पर 1,26,000 और यहाँ पर आप लगाएंगे 2/8, है ना। अब आप देखिए कि सभी का अमाउंट कितना कितना आता है, तो चेक करेंगे अमाउंट सभी का। तो जैसे 1,26,000 मल्टीप्लाई 3 कितना आ जाएगा, और इसे मतलब डिवाइड कर देंगे 8 से, कितना आ गया? 47,240। 47,250। उसके बाद देखिए 1,26,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 8 से, कितना आ जाएगा? 47,250। अगेन सेम अमाउंट 47,250 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे चेतन का पार्ट। तो चेतन का 1,26,000 इसे आप डिवाइड कर दे 4 से, तो ये आ जाएगा 31,050। इसे हम दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे 47,250। उसके बाद फिर 47,250 अगेन 250। अगला क्या है? 31,500 ये दे देंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर 47,250 विनय को कितना गारंटी मिला था? 50,000 का, लेकिन मिला कितना? 47,250। यहाँ हम डेफिशिएंसी निकाल लेते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ विनय, कमी कितनी की हुई पता कर लेते हैं। दैट इज 50,000 मिनिमम गारंटी, 47,250। तो देखिए ये कितना आएगा? ये आएगा 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 2750। ठीक है, एक बार और चेक कर लीजिए। 0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, है ना, 9 में से 7 गया तो 2, 2750। तो ये जो मिनिमम गारंटी है किसे मिलेगा? विनय को 2750। कौन देगा? बोर्न बाई अजय एंड चेतन। जब कुछ ना लिखा रहे तो एग्जिस्टिंग पार्टनर ही बोर्न करता है। लिखेंगे बोर्न बाई अजय एंड चेतन। अजय एंड चेतन देगा। ठीक है, तो अजय का पार्ट देखिए। अब अजय का शेयर देखेंगे, पिछला वाला कितना था? यही वाला जो शेयर जो ओल्ड था, इसी में हम बांटेंगे। तो अजय एंड चेतन, तो कहने का मतलब 3:2 के रेशियो में यहाँ पर
डिस्ट्रीब्यूशन होना है पुराना, क्योंकि 3 पार्ट जो है विनय का। तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे 3/5 27505 से कितना आ जाएगा 1650, ये आ जा रहा है 1650। तो डेफिशिएंसी ऐसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं, पहले तो आप लिख लें डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप नीचे लिखेंगे, जैसे ये 2750 है ना, तो वो सरप्लस हो जाएगा। ये सरप्लस 2750 ये किसका हो जाएगा, 2750 ये हो जाएगा विनय का। बोर्न कौन करेगा, डेफिशिएंसी के कॉलम ये बगल में ही लिखेंगे, जैसे 1650 अजय 1650, हाँ इसी में से आप माइनस कर ले 1650 और इसे ऐसे ब्रैकेट में रखें। फिर 1100 किसका है, चेतन का, इसे ब्रैकेट में ही 1100 ऐसे आप ब्रैकेट में रख लें, ठीक है। चलिए अब देखिए अमाउंट कितना आता है, इधर वाले अमाउंट कितने हो जाएंगे, जैसे कि देखिए इनके टोटल कितने हो गए 60,000 53,600, ये सभी को मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं जल्दी से, कितना होता है 60,000 माइनस करेंगे 53,600, कितना आ गया 6400, जस्ट इसी के नीचे लिखेंगे 6400। इसमें देखिए नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा 2000, तो इसी के नीचे लिख देंगे 2000। इसमें देखिए कितना होगा 8400, तो जो बड़ा है उसी के नीचे लिखेंगे 8400। तो ये हो गया सारे, इसको एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए डेबिट साइड जो आया है इसका मतलब अजय को पैसा देना है ना। विनय के साथ भी डेबिट साइड आया है तो इसका मतलब विनय को भी पैसा देना है और चेतन को पैसा मिलेगा, है ना। चलिए यहाँ पर जनरल एंट्री जल्दी से कर ले, तो यहाँ पर लिखेंगे अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर लिखेंगे विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट, विनय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चेतन कैपिटल अकाउंट, टू चेतन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि चेतन को पैसा मिलेगा। ठीक है, कितना कितना है 6400 लिखेंगे 6400, फिर है 2000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 8400, ठीक है। चलिए यानी ऐसे लिख लेंगे आप, बीइंग अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी हैज बीन प्रोवाइडेड। चलिए तो इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए नए वाले बुक में हो सकता है 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो या 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, लेकिन ये जो 2021 का एडिशन में है अब 2 क्वेश्चन और रह गए, तो अगले दिन मैं 2 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और उसके अगले दिन टारगेट होगा इशू ऑफ शेयर चैप्टर स्टार्ट करने का। थैंक यू।